पंजाब के सरसब्ज मैदानों के दरमियान वाक़ई एक खूबसूरत गांव में हाजी करीम बख्श नाम का एक बुजुर्ग रहता था। वो मिट्टी के मटके में ख़ास अंदाज से नूडल्स बनाकर अपने घर का खर्च चलाता था। इसके हाथ का जायका पूरे इलाके में मशहूर था। दोपहर का वक्त था। करीम बख्श मटके में मसाले डालकर नूडल्स तैयार कर रहा था कि इसकी बीवी ज़ैनब वहाँ आ गई। करीम बख्श ने फ़िक्र से पूछा, ज़ैनब, तुम्हारी तबीयत तो ठीक नहीं थी, आराम क्यों नहीं करती? ज़ैनब मुस्कुराई, जब से सुना है हमारा बेटा फहद पढ़ाई मुकम्मल करके शहर से वापस आ रहा है, दिल बेकरार है। मैं बस अड्डे जा रही हूँ इसे लेने। करीम बख्श ने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ कहा, माँ का दिल ही ऐसा होता है। लेकिन तुम जानती हो मैं पिछले 25 साल से कभी अपने ग्राहकों को छोड़ कर नहीं गया। ज़ैनब चली गई। कुछ देर बाद बस रुकी। एक नौजवान बैग लिए उतरा। फहद, ज़ैनब ने खुशी से पुकारा और इसे गले लगा लिया। घर आकर फहद ने माँ के हाथ का खाना खाया। फिर पूछा, अबू लेने को नहीं आए? तुम अपने अबू को जानते हो, वो दुकान नहीं छोड़ते। फहद सीधा होटल पहुंच गया। बाप बेटे की मुलाकात हुई। खुशी तो थी, मगर नज़रियात में फ़र्क भी साफ नज़र आ रहा था। चंद दिन बाद एक सुबह 4 बजे करीम बख्श ने फहद को जगाया। बेटा, आज तुम्हें असल बात सिखानी है। वो इसे होटल ले गया और मटके में नूडल्स बनाते हुए हर चीज़ समझाने लगा। मगर फहद का दिल वहाँ नहीं था। अबू, शहर में ये सब आम है। मैंने पढ़ाई इसलिए नहीं की कि यहाँ बैठकर नूडल्स बेच। मैं बड़ी कंपनी में जॉब करना चाहता हूँ। करीम बख्श की आंखों में नमी आ गई। मैंने तुम्हें इसलिए पाया था कि तुम इस कारोबार को आगे बढ़ाओ, गांव के लोगों को रोजगार दो। नौकरी चाहे कितनी बड़ी हो, इंसान नौकर ही रहता है। मगर फहद ना माना। वो शहर लूट गया। शहर में इसे एक अच्छी कंपनी में मुलाजमत मिल गई। वहाँ इसकी मुलाकात आलिया से हुई। दोनों को एक दूसरे से मोहब्बत हो गई और शादी कर ली। कुछ अरसे बाद कंपनी दिवालिया हो गई। नौकरी चली गई। बचत खत्म हो गई। कर्ज बढ़ गया। इसी दौरान फोन आया। माँ की रोती हुई आवाज़ आई, फहद, तुम्हारे अबू अब इस दुनिया में नहीं रहे। ये सुनकर फहद की दुनिया हल गई। वो फौरन गाँव लूटा, बाप का आखिरी दीदार किया और दिल ही दिल में टूट गया। कुछ दिन बाद वो बंद पड़े होटल के सामने खड़ा था। आलिया ने कहा, तुम्हारे अबू सही कहते थे। असल कामयाबी अपनी पहचान बनाने में है, किसी और के लिए काम करने में नहीं। फहद ने फैसला किया कि वो बाप का ख्वाब पूरा करेगा। दोनों ने मिलकर होटल दोबारा खोला, मगर जायका वैसा ना था। गाहक नाराज होकर चले जाते। आखिरकार फहद ने गांव के बुजुर्ग बाबा सादिक से मदद मांगी, जो हर सुबह सबसे पहले होटल आते थे। बाबा सादिक मुस्कराए, तुम्हारे अबू कोई खास मसाला नहीं डालते थे, वो दिल से पकाते थे। आग की तपश को महसूस करते थे, सब्र शामिल करते थे, मटके को सांस लेने देते थे। अगली सुबह उन्होंने फहद से खुद नूडल्स बनवाए। आग धीमी रखी गई। मसाला ना कम ना ज्यादा, हर चम्मच में तवज्जो, हर लम्हे में सब्र। जब नूडल्स तैयार हुई तो खुशबू मुख्तलिफ थी। जायका ऐसा जो सीधा दिल तक उतर जाए। फहद की आंखों में आंसू आ गए। इसे समझ आ गया कि रेसिपी कागज पर नहीं होती, वो तजुर्बे, मोहब्बत और नियत में होती है। वक्त के साथ इसने न सिर्फ बाप का ख्वाब पूरा किया बल्कि गांव के बेरोजगार नौजवानों को रोजगार दिया, कर्ज चुकाया और मटके वाली नूडल्स को गांव की पहचान बना दिया। ये कहानी एक बेटे के गुरूर से सबक तक के सफ़र की थी, जहां इसने सीखा कि असल विरासत दौलत नहीं, बल्कि मेहनत, अखबार और मोहब्बत होती है।